Welcome back, dear students. Today we are going to read about the coastal plains and the islands. हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो आज हम लास्ट दो जो फिजिकल फीचर्स हैं मैं एक साथ आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े, नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी हिमालयाज पढ़े, हमने पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ा और हमने द इंडियन डेजर्ट पढ़ा। कुल हमारे पास 6 फिजिकल फीचर्स है इंडिया में और 4 हमने पढ़े, आज हम 2 पढ़ेंगे, तो इसके साथ ये चैप्टर भी जो है खत्म हो जाएगा। तो कल भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसकी ईस्ट और वेस्ट में छोटे छोटे हिल्स हैं जिनको हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं और इनको हम ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। तो इसके बाद इन वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बाद एक छोटा सा नैरो प्लेन आता है जिनको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के कोस्ट्स पे, हियर इज बे ऑफ बंगाल एंड हियर इज अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के कोस्ट्स पे, साहिल पे ये दो प्लेन्स हमें मिलते हैं जिनको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इट इज सैंडविच्ड बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। सैंडविच आपने देखा होगा, वो बन होता है, उसके बीच में सब्जी फंसी हुई होती है, नीचे भी बन होता है आधा, ऊपर भी। तो इसी तरीके से यहाँ से अरेबियन सी है और यहाँ से वेस्टर्न घाट्स है, तो बीच में जो छोटा सा नैरो प्लेन है इसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी अगर हम देखें इनको लैटिट्यूडनली हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो पहला जो है उसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट, जो मुंबई से गोवा तक है। ठीक है, ये वाला कोस्ट मुंबई से गोवा तक, इसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। और उसके बाद जो सेंट्रल स्ट्रेच इसका है उसको हम कन्नड़ प्लेन कहते हैं और लास्ट वाला ये वाला हिस्सा इसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। जो प्लेन्स बे ऑफ बंगाल में है वो ज़्यादा वाइड है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है, वेस्टर्न घाट्स जो है ये उतने वाइड नहीं है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जब मैंने बनाया है तो ये ज़्यादा वाइड हो गया है, तो ईस्टर्न घाट्स ज़्यादा वाइड है, यानी इनका एक्सटेंशन जो है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन वो ज़्यादा है। क्यों है, इसका सिंपल आंसर है, जो ज़्यादातर रिवर्स है, जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो फ्लो होते हैं इनटू बे ऑफ बंगाल, तो उन्होंने जो अपने साथ एल्यूवियम लाया है वो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। इसकी वजह से ये कोस्टल प्लेन जो है थोड़ा वाइड है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि हमें पता है यहाँ से खाली 2 रिवर्स है जो फॉल होते हैं अरेबियन सी में, वो कौन कौन से, नर्मदा और तापी रिवर। तो जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न, इसको भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ की तरफ से हम इन्हें नॉर्दर्न सर्कार्स कहते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न सर्कार, CIR, नॉर्दर्न सर्कार नॉर्दर्न पार्ट को कहते हैं और साउदर्न पार्ट को हम कहते हैं कोरामंडल कोस्ट। ये जो है यहाँ से लेके तमिलनाडु तक इसको हम कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनली अगर हम देखेंगे तो ये भी जो वेस्टर्न घाट्स है वो 3 हिस्सों में हमने तकसीम किया है, और जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न कोस्ट्स है उनको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, नॉर्दर्न सर्कार कोरामंडल कोस्ट। जो बड़े रिवर्स महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, उसकी वजह से ये वाला जो इलाका है ये बना है। ठीक है, यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। चिल्का लेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे एक लेक पाया जाता है जिसको हम चिल्का लेक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे भी अलूवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइस की कल्टीवेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद लास्ट फीचर जो है द आइलैंड, जो हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप्स है इंडिया के पास, एक है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है।
ठीक है। इसके दो ग्रुप्स है, अंडमान और निकोबार। इन दोनों को मिला के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं, लेकिन ये दो ग्रुप से बने हैं। एक का नाम है अंडमान आइलैंड्स और दूसरे का नाम है। और इसके बाद जो यहाँ पे वेस्ट की तरफ से हमारे पास लक्षद्वीप, ये जो अंडमान एंड निकोबार है ये हमारे मेन लैंड से बहुत दूर है, लेकिन लक्षद्वीप जो है ये केरला से के पास ही है। ये जो केरला के पास है, मालाबार कोस्ट और केरला के पास जो है, इनको हम लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं। ये आइलैंड ग्रुप जो है ये छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है और कम, इसमें अगर हम देखेंगे इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है और टोटल आइलैंड्स इसमें 36 आइलैंड्स है। ठीक है, तो ये कोरल ऑरिजिन से बना है। कोरल रीफ्स 9th में मैंने आपको बताया है कोरल्स क्या होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो समंदरों में होते हैं, फिर वो मर जाते हैं, उनके ऊपर एक और लेयर बन जाती है, तो धीरे धीरे वो लेयर ज़मीन के बाहर आ जाती है। तो ये कोरल से बना हुआ है, ये कोरल रीफ्स उनको कहते हैं। तो ये कोरल आइलैंड है हमारे पास, जिसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यानी इसका जो कैपिटल है वो कावारटी है। कावारटी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। और यहाँ पे ये आइलैंड जो है इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं और एनिमल्स पाए जाते हैं। इसमें पीटी आइलैंड है जो अनइनहेबिटेटेड है और वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि ये वाला आइलैंड जो है इसमें लश ग्रीन फॉरेस्ट्स है और इसमें बहुत ज़्यादा एनिमल लाइफ है और एक इसमें बर्ड सेंचुरी भी बनाई गई है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये जो अंडमान एंड निकोबार है बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड है, ये कम ही है, ये एलोंगेटेड है। लगभग 250 आइलैंड्स का बना हुआ है अंडमान एंड निकोबार और ये बे ऑफ बंगाल में है। ये बिगर इन साइज है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे, मैंने आपको बताया क्लोज टू 250 इसमें हमारे पास ये है आइलैंड, छोटे छोटे बड़े आइलैंड्स इसमें जो है। जो अंडमान और निकोबार मैंने आपको बताया है कि इसमें नॉर्दर्न ये दो ग्रुप्स का बना है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। These island groups are of great strategic importance. There is diversity of flora and fauna in this group too. These islands lie close to equator and experience equatorial. ये जो यहाँ पे ये वाले हैं, ये इक्वेटर के नज़दीक है, ये वाले आइलैंड जो निकोबार ग्रुप है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, जिसकी वजह से इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आपको पता है वहाँ पे लश ग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम देखेंगे कि ये जो अंडमान एंड निकोबार है इसमें भी बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर्स है और इसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास जो 6 फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में भी लगभग इतने ही फिजिकल फीचर्स जो है वो पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया में कितनी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है। इस डाइवर्सिटी की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को पॉसिबिलिटीज़ में बदलना है और जो हमारी कंट्री है, जो हमारा मुल्क है, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्स फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही हो, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।